पर ऐसा क्या है कि उन 55,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया इस साल और बाकी बचे हुए इतने लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो अब कुछ भी नहीं होगा, 4 घंटे पढ़ने सिलेक्शन होगा, 10 घंटे पढ़ने सिलेक्शन होगा। एम क्या है? नो बैकलॉग इन दीज 4 मंथ्स। ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 4 महीने के लिए घिसना तो पड़ेगा। चलो 2024 तो खत्म हो गया, अब हम 2025 में आ चुके हैं और अभी भी हम नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका सिलेबस कितना है तो 11th और 12th दोनों का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंबाइनिंग 81 चैप्टर जो कि हमारे इस एग्जाम में आने वाला है। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स इस 2025 के पेपर में कितने बैठने वाले? 25, 26 या 27 लाख बच्चे, ठीक है, ऑन एवरेज। उसमें से भी सिलेक्शन कितने का हो गया? फिर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, कितनों का सिलेक्शन हो, कितनों को वो सीट मिलेगी जो एमबीबीएस कर रहे होंगे, दैट विल बी 55,000। बचे इतने सारे 24-25 लाख बच्चे और जो बच जाते हैं इनका क्या? ये फिर से एक नए ड्रॉप ईयर के लूप में फंस जाएंगे। पर ऐसा क्या है कि उन 55,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया इस साल और बाकी बचे हुए इतने लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 24 घंटे टॉपर के पास भी था जिसका सिलेक्शन हुआ और 24 घंटे हमारे पास भी था जो हम आज ये वीडियो देख रहे हैं। द थिंग इज टाइम टेबल। उस टॉपर के पास टाइम टेबल था, वो जब सुबह उठता था तो एक टाइम टेबल के साथ उठता था कि मेरे पास भगवान ने आज 24 घंटे दिए हैं, मुझे इसको कैसे यूटिलाइज करना, मुझे फिजिक्स को कितना टाइम देना, मुझे केमिस्ट्री कितना पढ़ना है, बायो कितना पढ़ना है, मुझे किसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, मुझे किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मुझे अगला वीक में कौन सा टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट का सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। पर हमारा क्या है, जो हमें 24-25 लाख की भीड़ में हम जो जमा करके इतना कंपटीशन रेट बढ़ाया तो कुछ भी नहीं, खैर भीड़ बढ़ा दी है हमने। हमारा क्या है, हम सुबह उठते हैं, उठते ही बेड पर बैठे बैठे मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं, देखते 1 घंटा तो उसी में लगता है कि इसका गुड मॉर्निंग का मैसेज है उसका रिप्लाई करने में, और खुद से इधर से कितने को गुड मॉर्निंग भेज देता है। फिर उठते हैं, उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाने वहाने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसमें 1-2 घंटा और खराब करते हैं। फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर डिप्रेस होते हैं, यार आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज को तो दिन ही खराब है, मैं काम करता हूँ कल से शुरू करूंगा। ऐसे करते 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 तुम्हारा हर एक दिन एक सिंगल हर दिन कैसे तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, तुम्हें खुद भी आइडिया नहीं लग रहा है। एक अंदर में गिल्ट है कि यार मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, मैंने कल अच्छे से नहीं पढ़ा था, मैं कल भी खराब कर दूंगा, बट मेहनत है कि वो अंदर से निकल ही नहीं। तो दीदी आप यहाँ पर क्या देखो, ये टाइम टेबल मैं दे रही हूँ, बट मैं बताऊँ अगर तुम मेरे सामने होता ना, मैं तो जबरदस्ती कूट के पीट के मैं तुम्हें 14, 15, 16 घंटे तो जबरदस्ती अपने सामने बिठा के पढ़ाती, पर मैं तो सामने हूं नहीं। इसलिए जो टाइम टेबल मैं तुम्हें दे रही हूँ, देखो अब कुछ भी नहीं होगा, 4 घंटे पढ़ने सिलेक्शन होगा, 10 घंटे पढ़ने सिलेक्शन होगा, मिनिमम 14 घंटे तुम्हें अ डे पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो टाइम टेबल दे रहे हो इसको तुम फॉलो करो। कितने टाइम के लिए फॉलो करना है? 1 साल के लिए नहीं करना है, 10 साल के लिए नहीं करना है, 15 साल के लिए नहीं करना है, इवन 6 महीने के लिए भी नहीं करना है। गिन के तुम इसे 4 महीने फॉलो कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन रोकने के लिए गॉड में पावर है, इफ यू आर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल एंड तुम कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो। टाइम टेबल से पहले ये 3 गोल्डन टिप्स। पहली बात, डोंट सेक्रीफाइस स्लीप आवर्स। तुम ना मोबाइल पर टाइम खपाना कम करो, तुम दोस्तों के साथ टाइम गप्पे लड़ाना ये सब कम करो, तुम्हारा स्लीप आवर सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। मैं मेरे नीट के टाइम पर 9-9, 10-10 घंटे सोती थी। ये अलग बात है कि मैंने अपना सोशल जो चीजें इन सब से कनेक्शन कम कर लिया था, बट मैं सोने को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करती थी, ठीक है। दूसरा, नाइट स्टडी करे या डे स्टडी, यार दोनों कोई सी भी करो जो तुम्हें जिसमें लगता है कि तुम ज्यादा इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हो जिस टाइम को, वेदर डे, किसी को डे में ज्यादा समझ में आती, किसी को रात में शांति तो वहां पर पढ़े। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारा स्टडी यार अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि रात की स्टडी मैंने भी की है, रात की स्टडी में कोई देखने वाला नहीं होता तो हम चीटिंग करते खुद से। हमें वैसे हमको पता है कि हम जो है रात में पूरे रात भर जगते, लेकिन हमको पता है हम पूरी रात जगकर कितना टाइम खराब करते हैं और कितना पढ़ते हैं। तो डे स्टडी मैं बोलूंगी इज बेस्ट, ठीक है। तीसरा, कहाँ से पढ़े? देखो बहुत सारे बच्चे ना, अगर तुम रैंडमली यहाँ वहां यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, फिर नॉट अफोर्ड, बट अगर तुम अफोर्ड भी कर रहे हो तो अपने पास तुम्हारे पास एक बैच होना चाहिए जहां पर कि तुमको पता हो कि आज वीकली ये सिलेबस हो रहा है, इतना लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, इसका डीपीपी मिला है, इसके मॉड्यूल लगाने हैं, इस सप्ताह में वाला टेस्ट होने वाला। तुम्हारे पास एक बैच होना चाहिए जिसके हिसाब से तुम अपना रोज का टाइम टेबल प्रिपेयर कर सको। अगर आप 11th क्लास में हो और अभी भी कोई बैच नहीं लिया है तो अर्जुना नीट 4.0 आप PW ऐप पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर 12th क्लास में हो तो लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक का बैच अगेन ऑन PW का ऐप, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर ड्रॉप ईयर में हो तो अल्टीमेट नीट फास्ट ट्रैक कोर्स, वहां पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इंडिया के ब्रिलियंट टीचर्स लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में आपको क्लास नोट मिलता है, डीपीपी मिलता है, डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इसके साथ साथ पूरे वीक का आपका हर वीक वहां पर टेस्ट कंडक्ट होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलती है, साथ ही में मॉड्यूल्स भी हैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन एवरी बैचेस यू कैन यूज द कोड BEAUTY। अब आगे टाइम टेबल देखते हैं।
सो 14 आवर टाइम टेबल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। देखो हम जिस प्लानेट पे रहते हैं अर्थ पर, वहां पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से मैं कंसिडर करती हूँ तुम 7 घंटे सोते हो, ठीक है, 7 आवर्स तुम स्लीप को देते हो। इसके अलावा 3 से 4 घंटे और तुम्हारा जो भी तुम्हारा खाना पीना, नहाना धोना, फैमिली के साथ बातें बातें करना, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना, वो तुम्हारे इसमें चल जाता है। फिर भी तुम्हारे पास बचे कितने घंटे? दिस 14 आवर्स, ठीक है। अब इस 14 आवर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 4 महीने के लिए घिसना तो पड़ेगा। अब देखो ये 14 आवर को भी मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन आपका एक अलग टाइम टेबल रहेगा। सैटरडे को एक अलग टाइम टेबल रहेगा, संडे को एक अलग टाइम टेबल रहेगा। सैटरडे लिखा हुआ नो लेक्चर डे, समझते कैसे क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसमें क्या है, आपको 14 घंटे पढ़ने हैं। तो लेक्चर और सेल्फ स्टडी, इस दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेक्चर और सेल्फ स्टडी। इन दिनों में लेक्चर आपको 7 घंटे लेना है और बचे 7 घंटे में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लेक्चर में भी बायो का लेक्चर ट्राई करो कि आप 2x में या 1.5x की स्पीड में ले रहे हो, ताकि आपका 1.5 घंटे या 1 घंटे या 1 घंटे 20-30 मिनट में ऐसे में खत्म हो जाए। केमिस्ट्री 2.5 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर आप 1x पर भी लेते हो। और फिजिक्स का लेक्चर समझने में टाइम लगता 3 घंटा या 3.5 घंटा। फिर भी आपके पास बचे आधे घंटे। इस 7 घंटे के लेक्चर शेड्यूल में आधा घंटा बचे, आधे घंटे में आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो एक लेक्चर लिया है इसको रिवाइज करो, ठीक है। आज का काम है, आज लेक्चर लिया है, आज ही रिवाइज करो, कल तुमको रिवाइज करने में ज्यादा इजी रहेगा और भूलोगे नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर 7 घंटा जो हमारा बचा, तो पहली बात ये लेक्चर वाला एक स्लॉट में, सुबह में उठे, सुबह उठकर हमने सिर्फ लेक्चर ही ले लिया, उसके बाद थोड़ा हमने 2-3 घंटे का यहाँ पर ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से सेल्फ स्टडी का, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी का पैटर्न शुरू करना है 7 घंटे। और 7 घंटे नॉन स्टॉप बिना उठे पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि हर 1 घंटा पढ़ा फिर 10 मिनट के लिए ब्रेक और 10 मिनट का ब्रेक आपका 2 घंटे के ब्रेक में कन्वर्ट हो गया, नो वेज। सेल्फ स्टडी 7 घंटे का, इसमें क्या क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवीजन करना है जो भी ये सारा किया है, डीपीपी मॉड्यूल जो भी है आपके पास, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स क्यों? इमेजिन कल आपका नीट का पेपर है, आज आपके पास 81 चैप्टर्स हैं, आप हर 81 चैप्टर्स के 200 पन्नों के नोट्स तो पर चैप्टर वाइज नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए अगर 81 चैप्टर्स है तो 81 चैप्टर्स का आपका 2-2 या 3-3 पर चैप्टर के नोट्स हो, ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको, ठीक है। तो बायो में आपको आपने जो भी आज जिस भी टॉपिक का आपने लेक्चर लिया है या कल जो भी टॉपिक का लेक्चर लिया था उसका आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डीपीपी करना है जो आपको आपके बैच में मिल जाएगा। अगर मॉड्यूल है, जैसे कि पीडब्ल्यू का ही मॉड्यूल आप खरीद सकते हो, मॉड्यूल है तो फिर वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उस दिन जो टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट या जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका। केमिस्ट्री में भी 2 घंटे में ही करना है। केमिस्ट्री में स्ट्रिक्टली बोलूंगी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। एक पल के लिए आप डीपीपी छोड़ दो बट आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना। फिजिक्स में भी 3 घंटे में आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी, मैं नहीं बोलूंगी 4 घंटे फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने के, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते उतना करो। और फिजिक्स के इतने सारे जो फॉर्मूला है इन सबका आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है, ठीक है। सेम केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रिएक्शन चार्ट अलग से बनाकर रखनी है। अगर मतलब नहीं पता कैसे, टेलीग्राम पर मैंने पहले अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, वहां चेक कर सकते हो। और बाकी बायो में शॉर्ट नोट्स तो नहीं, बाकी हाँ एग्जाम्पल वगैरह इन सबके चार्ट्स बनाकर रख लें ताकि जल्दी मेमोराइज कर सको। ये तुम्हारा हो गया इन 5 दिन का। सैटरडे को कोई लेक्चर नहीं लेना। कैसे लेक्चर नहीं लेंगे दीदी, फिर तो हमारा बैकलॉग बन जाएगा। सैटरडे को आपको लेक्चर नहीं लेना है, उसका लेक्चर मैं कहीं और कंप्लीट करवाऊंगी, बट सैटरडे को आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन डे है। पूरा वीक में आपने जितना लेक्चर लिया, पूरा वीक में आपने जितनी चीजें पढ़ी है, प्लस में अब जो कल का संडे है, मान लो आज सैटरडे, अब जो कल संडे, कल जो जितना भी सिलेबस का टेस्ट होने वाला है वो सारा बैठ के आपको सैटरडे को रिवाइज करना। सिर्फ सैटरडे को क्या दीदी इतना सारा हो पाएगा? नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी रिवीजन तो यहाँ से भी शुरू करनी है, इन डेज में भी करना है, लेकिन सैटरडे को आपको पूरे सबको लेकर बैठना है। और 14-15 घंटे आप चाहे 2-2 घंटे की सिटिंग में बैठो, 3-3 घंटे की सिटिंग में बैठो, बट आपको हर एक सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ का रिवाइज करना। बायो है तो मान लो 5 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है संडे को, तो आपको 5 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। 5 चैप्टर की डीपीपी थोड़ी बहुत जितना आपने मार्क करके रखो कि डीपीपी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, मॉड्यूल का क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्लास में क्वेश्चन संडे का मुझसे नहीं हुआ, इन सभी को एक बार दोबारा से रिव्यू करना, दोबारा से प्रैक्टिस करना। फिजिक्स में भी आप क्लास नोट से क्वेश्चन रिविजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, पीवाईक्यू करके चले जाओ। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। डीपीपी जो भी आपको डिफिकल्ट लगे थे उसको अगर आपने मार्क करके रखा तो उसको गो थ्रू कर सकते हो, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपका सैटरडे को जाएगा। इसका आपको टाइम टेबल खुद ही बनाना है, सुबह उठते ही बनाना है या फिर तो रात को सोने से पहले अगले दिन का बनाकर सोना, ठीक है। मैं अब ऐसे बिल्कुल ही करिए 9 से 10 उठना है, 10 से 11 वॉशरूम जाना है, 11 से 12 पॉटी करनी है, ऐसा टाइम टेबल नहीं। ये टाइम टेबल यू आर इनफ, यू आर मेच्योर इनफ कि तुम अपना टाइम टेबल बना सको, बट ओवरऑल तुम्हारा टाइम टेबल ये होना चाहिए।
संडे को क्या है, संडे को इस टेस्ट डे, ठीक है। तुम्हें हर संडे टेस्ट देना है। अब टेस्ट बैच में मिल जाएगा, फिर भी तुमको टेस्ट का नहीं समझ में आ रहा है तो टेस्ट बुक एक प्ले स्टोर पे ऐप है, वो भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा लाइक 1 रुपी पर डे, CB लेस में इनका प्राइस है, और 140 प्लस टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रीवियस पेपर्स, इतना सारा चीज है, प्लस में सोल्यूशन है। तुम ये भी परचेज कर सकते हो। कैन यूज द कोड CHA फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बाकी टेस्ट तुमको हर रोज देना है। टेस्ट चाहे तुम मंडे में मॉर्निंग में दो, चाहे तुम इवनिंग में दो, 3 आवर 20 मिनट एक सिटिंग में तुमको टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, और इतने सारे क्वेश्चन जो तुमने किए उसमें जो तुमसे नहीं बने या तुमसे गलत हुए, तुमको डाउट था या तुमने तुक्का मारा, तुम्हें कंफ्यूजन था, उन सबको तुम मार्क करके रखोगे, ठीक है, मार्क करके रखोगे। और बाकी सैटरडे को जो मैंने लेक्चर छुड़वाया था वो लेक्चर तुम यहाँ पर देखोगे, ठीक है। यहाँ पर 6-7 घंटे लगाकर संडे को रात को सोने से पहले तुम सैटरडे के लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे। एम क्या है, नो बैकलॉग इन दीज 4 मंथ्स। इन 4 महीनों में हमारे पास कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकलॉग अब भी आता है तो बैकलॉग खत्म तो होगा, बट इसके लिए तुम्हें 1 और साल लग जाएंगे।